स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश। देखिए, रवि शास्त्री हमने देखा है कि अपना कभी भी पॉइंट ऑफ व्यू रखने में वो कभी भी झिझकते नहीं हैं। शायद उनके शब्द कभी कभार हार्श हो जाते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि उनके स्टेटमेंट्स हमेशा इंडियन क्रिकेट की बेहतरी के लिए होते हैं। इस बार भी उन्होंने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है, जिसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप स्पोर्ट्स आर को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, हमने देखा है रिसेंट टाइम्स में इंडिया के जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं वो इंजरी का शिकार हुए हैं, बहुत बार कंसिस्टेंटली हुए हैं, और ज्यादातर समय हमने देखा है वो एनसीए में बिताते हैं। एक तो क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं, फील्ड पे कम दिखते हैं, एनसीए में ज्यादा दिखते हैं। इस पर रवि शास्त्री ने बड़ी एक हार्श स्टेटमेंट दी है, बोल्ड स्टेटमेंट दी है, जो शायद कुछ खिलाड़ियों को पसंद नहीं आएगा, उनके फैंस को पसंद नहीं आएगा, लेकिन द हार्श रियलिटी इज कि वो सब सच है। सीधा चलते हैं जी, क्या कहा है स्टेटमेंट में। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये चर्चा हो रही थी, जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि दीपक चहर को अभी हमने देखा बहुत समय के बाद, रिकवरी के बाद, एनसीए से पूरी क्लियरेंस मिलने के बाद बहुत समय बाहर भी रहे। पिछले साल से ही हमने देखा था सीएसके के लिए पहले खेले नहीं, इंटरनेशनल फिक्चर्स बहुत ज्यादा मिस करे, उनकी चर्चा हो रही थी। तो इस मुद्दे पर जब उन्होंने बोलना स्टार्ट करा तो उन्होंने स्पेसिफिकली दीपक चहर को तो नहीं कहा, पर उन्होंने उन बॉलर्स को ही कहा। तो क्या बोला आपको बताते हैं। ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो पिछले 3-4 साल से एनसीए के परमानेंट रेजिडेंट बन गए हैं। अब यही वाली चीज है कि भाई बने हुए हैं कि मतलब अब वो परमानेंट रेजिडेंट ही हो गए हैं। इसका मतलब उन्होंने थोड़ा सा तंज कसा है उन्होंने उन खिलाड़ियों पर जो बार बार आप देखते हैं कि एक थोड़े समय वो इंटरनेशनल क्रिकेट या आईपीएल में दिखे, फिर आप थोड़े समय बाद ही 3-4 मुकाबले खेलने के बाद ही वापस आप एनसीए चले जाते। तो भाई किस बात की रिकवरी, किस बात की ट्रेनिंग। एक बात और तय है, एक बात और उन्होंने एक आप कह सकते हैं एम्फसाइज करा है, एक चीज और गौर देने वाली बात है, उन्होंने थोड़ा आप कह सकते हैं मैनेजमेंट पर भी, जो एनसीए के जो आप कह सकते हैं स्टाफ है, जितनी भी मेडिकल टीम है, उन सब पर भी सवाल उठाया भाई कि कैसे ट्रेनिंग करवा रहे हो। खिलाड़ी आता है, कमबैक करता है, उसके 3-4 मुकाबले बाद तुरंत वो वापस चला जाता है। कैसी ट्रेनिंग हो रही है, कैसे रिकवरी हो रही है और कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो यही है कि परमानेंट रेजिडेंट बन गए हैं, जल्दी उन्हें परमिट मिल जाएगा कि आप कभी भी यहां आ सकते हैं। मतलब उन्होंने ये भी एक आप कह सकते हैं और सरकास्टिक वे में ही कहा कि भाई जल्दी उन्हें परमिट भी मिल जाएगा कि अब आप कभी भी आइए भाई, यहां आपके लिए हमेशा द्वार खुले हैं, कभी भी आप आकर रेस्ट करिए यहां पर जब मन करे। यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है, यकीन ही नहीं होता। वो उन्होंने बस इसके बाद ये कहा कि यार ये बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे तो यकीन भी नहीं होता ऐसा हो रहा है। सच बोलूं तो ये खिलाड़ी इतने क्रिकेट खेल ही नहीं रहे हैं। उन्होंने ये खुद ही एम्फेसाइज करा है कि भाई इतने क्रिकेट तो आप खेल ही नहीं रहे हो ना, कि बार बार इंजर्ड हो जाएं। मतलब आप 4 मुकाबले लगातार नहीं खेल सकते, तो आप एनसीए में जाकर करने क्या जाते हो भाई। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब आप 4 मुकाबले आप इंजरी से चले, रिकवरी भी करी, फिर आप 4 मुकाबले खेलकर वापस जा रहे हो, मतलब आप एनसीए में जाकर किस तरीके का रिहैब कर रहे हो। जो बार बार कहा जाता है कि खिलाड़ी तो एनसीए में रिहैब कर रहे हैं, संजू सैमसन एनसीए में रिहैब कर रहे हैं, दीपक चहर एनसीए में रिहैब कर रहे हैं, मोहसिन खान एनसीए में रिहैब कर रहे हैं। मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना चीज कि आप कमबैक करने के बाद वापस चले जा रहे हो। कैसी ट्रेनिंग हो रही है वहां पर एनसीए। तो आपको 3 मैच के बाद वापस वहीं जाना पड़ जाता है। मतलब वही वाली बात है कि आप 4 मुकाबले खेलने के लिए मतलब 6 महीने के गैप के बाद आए, फिर आपने 3 मुकाबले खेले, फिर आपने अपनी ग्रोइन इंजरी पकड़ ली, हैमस्ट्रिंग इंजरी, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई उसके बाद आप वापस एनसीए जा रहे हो। तो मतलब ये सर्कल समझ नहीं आ रहा। मतलब फिर बेहतरी कहां हो रही है, कहां पर इंप्रूवमेंट हो रही है। इसलिए खिलाड़ियों को स्पष्ट होना चाहिए कि पूरी तरह फिट होने के बाद ही वापसी करें, क्योंकि यह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। उन्होंने यही कहा, इस चीज पर ही आप कह सकते हैं एम्फसाइज करा है कि भाई आप ऐसी प्रैक्टिस, मतलब आप ये कोशिश ना करें कि जल्द से जल्द वापसी करूं, मेरी जगह कोई आ जाएगा। पूरी तरह से रिकवरी करें। और जो एनसीए की जो फिटनेस मैनेजमेंट है, आप कह सकते हैं पूरा जो मैनेजमेंट है, जो भी देखभाल करते हैं खिलाड़ियों की, आप भी ये कोशिश करें कि आप क्लियरेंस तब दें जब आपको पूरी श्योरिटी हो जाए, आप खिलाड़ी फिट है भाई, अब खिलाड़ी तैयार है वापसी करने के लिए। अब ये रीअकर नहीं होगी इंजरी, वो पहले ही, या तो खिलाड़ियों को ये डर है, हमने पहले भी देखा है ये जो चीज हमने चेतन शर्मा जी के स्टिंग ऑपरेशन में भी देखी थी, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था भाई खिलाड़ी हाफ फिटनेस पे 70-80% फिटनेस पर भी खिलाड़ी कहते हैं हम खेल लेंगे। तो फिर उसके बाद चलते हैं, केवल टीम के लिए नहीं बल्कि बीसीसीआई, फ्रेंचाइजी और साथी खिलाड़ियों के लिए यह काफी एनोइंग है। उन्होंने कहा कि भाई फ्रेंचाइजी हो गई और आपके बीसीसीआई होगी जो मैनेज करती है खिलाड़ियों को, उनके लिए बहुत ज्यादा एनोइंग हो जाता है। यह बात तब समझ आती है तब आपको सीरियस इंजरी हो, लेकिन जब हर 3-4 गेम में खिलाड़ी अपनी ग्रोइन या हैमस्ट्रिंग की शिकायत करते हैं तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये खिलाड़ी कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये सब चल क्या रहा है। अब साफ सीधी बात है, अभी रिसेंटली तो ये दीपक चहर के साथ ही हुआ है ना,
ये आप कह सकते हैं कि शॉट्स फायर्ड, मतलब अब ये वाली बातें आप डायरेक्टली नहीं कह रहे, लेकिन आप सबको पता है ये कहा किसके लिए जा रहा है। दीपक चहर को हमने देखा पूरा, उन्होंने इंटरनेशनल फिक्चर्स भी पिछले साल हमने देखा मिस करे, और उसके चलते अब हम देख रहे हैं उनका कमबैक करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पहले अपनी इंजरी से तो भाई जिससे आप जूझ रहे हो उससे तो कमबैक कर लो। आईपीएल आपने मिस करा, इंटरनेशनल फिक्चर्स आपने मिस करे, इतनी क्रिकेट आपने मिस करी, आप रिहा भी कर रहे थे ना। उसके बाद अब हमने देखा कि दोबारा उनको वहां पर इंजरी होगी है, कभी क्वाड्रिसेप इंजरी, कभी हैमस्ट्रिंग इंजरी, तो उससे भी आप देख रहे हैं जो ये खिलाड़ियों के हमने नाम भी लिए, दीपक चहर हो गए, मोहसिन खान ने आईपीएल के बाद क्या क्रिकेट खेली है। तो ये जो आपके बडिंग फास्ट बॉलर्स हैं, या जो हम, ये तो आपके दीपक चहर तो इंडिया फीचर कर रहे थे ना, तो इन खिलाड़ियों को थोड़ा समझ आना चाहिए भाई कि आप उस तरीके से कमबैक करो कि आपको वापस ना जाना पड़े। उन्होंने कहा अपनी ग्रोइन या अपनी हैमस्ट्रिंग की शिकायत करते हैं तो ये आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं भाई कि ट्रेनिंग किस वजह किस तरीके की हो रही है। खिलाड़ियों पर भी सवाल है, एनसीए के जो आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्टर्स हो गए, कोचिंग स्टाफ हो गया, उन पर भी बहुत ज्यादा सवाल हैं। उसके बाद उन्होंने यही कहा कि भाई और ज्यादातर खिलाड़ी तो पूरे साल और कोई क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं, 4 ओवर करने होते हैं, 20 ओवर की भी फिटनेस नहीं है। बड़ा सवाल उठा दिया है कि मतलब आप तो ज्यादातर तो खिलाड़ी वो हैं जो फीचर ही इन मुकाबलों के लिए कर रहे हैं, जो फीचर आपको 4 ओवर करने होते हैं। 20 ओवर का गेम कितना होगा? 20 ओवर का गेम आपका 3 घंटे का गेम हुआ। अगर आपकी फिटनेस लेवल वो भी नहीं है तो भाई किस बात की फिटनेस और किस बात की आप रिकवरी कर आ रहे हैं। तो मतलब बहुत बड़े बड़े गंभीर मुद्दों पर ये रवि शास्त्री जी ने स्टेटमेंट दी है, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं भाई टू द पॉइंट है। इसमें आपको लगेगा शब्द थोड़े से आपको लगेंगे हार्श हो रहे हैं वो खिलाड़ियों को लेकर, लेकिन इट्स द रियलिटी। और एक रियलिटी चेक खिलाड़ियों को भी मिलना चाहिए, बीसीसीआई को भी मिलना चाहिए, और आपकी एनसीए को भी मिलना चाहिए। जो आप क्लियरेंस दे देते हो खिलाड़ियों को, उन्हें फीचर भी तो करना होता है। वो इंडिया खेलते हैं और आपकी जो मैनेजमेंट है उस पर बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है, क्योंकि हम देखते हैं जो बाकी देश हैं वो अपने खिलाड़ियों को मैनेज उस तरीके से करते हैं। चलिए भाई इंजरी हो जाती है, लेकिन आप वापसी तब करें कि तब आप पूरी तरह से रिकवर कर लें, आपकी फिटनेस पूरी हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, रवि शास्त्री साहब की जो स्टेटमेंट है वो आपको, आप कह सकते हैं उससे आपकी कितनी सहमति है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।